नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोमेंस एजुकेशन से 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण's मदर गिव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट। लक्ष्मण की माँ ने वन जाते समय उन्हें कौन सा महत्वपूर्ण उपदेश दिया? व्हाट द ग्रेट टीचिंग, क्या महान संदेश या शिक्षा द लक्ष्मण's मदर, लक्ष्मण की माँ ने गिव हिम माने उन्हें दी, व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल को जा रहे थे या जब वो वन को जा रहे थे। तो आंसर लिखना है आपको, लक्ष्मण's मदर taught him before going to the forest to look upon the forest as Ayodhya and to look upon Ram as his father and Sita mother। लक्ष्मण's मदर यानी कि लक्ष्मण की माँ ने taught him उन्हें सिखाया, before going to the forest वन जाने से पहले, टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट माने जंगल को देखना, एज अयोध्या माने अयोध्या की तरह, एंड टू लुक अपॉन राम एज हिज फादर, और राम को अपने पिता की भांति देखना, तथा सीता को एंड सीता मदर माँ की तरह देखना। लक्ष्मण की माँ ने जब लक्ष्मण वन जाने लगे तो उस समय उनसे कहा कि वन को अयोध्या की तरह देखना, राम को अपने पिता की तरह और सीता को अपनी माँ की तरह समझना। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, क्या हैं जीवन के बहुमूल्य महत्वपूर्ण गुण? जीवन के बहुमूल्य महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? राधाकृष्णन के अनुसार उनका वर्णन करना है आपको, या फिर अथवा में पूछ सकता है, पूछा भी गया है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है, या कौन सी चीज़ें अच्छे जीवन को स्थापित करती हैं? तो आंसर में आपको लिखना है, दमा, दान एंड दया are the important qualities of a valuable life. Dhamma is self-control, Dan is charity, and Daya means compassion. दम का मतलब होता है आत्मनियंत्रण, दान एंड दया, दान और दया आदर्श जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। लिखा हुआ है, दम इज सेल्फ कंट्रोल, दम का मतलब है आत्मनियंत्रण, और दान इज चैरिटी, और दान का मतलब है कि दूसरों की सहायता करना, एंड दया मीन्स कंपेशन, तथा दया का मतलब है दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखना। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेड एंड व्हाई? व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन माने किस प्रकार की शिक्षा डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेड, राधाकृष्ण ने अनुशंसा की है, किस प्रकार की शिक्षा की उन्होंने मान्यता दी है, एंड व्हाई और क्यों? तो आंसर में आपको लिखना होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेड दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट आल्सो डीप। It should help the students in defining their aims in life. डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा विस्तृत होने के साथ साथ गहन भी होनी चाहिए। यह छात्रों को उनके जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने में भी सहायक होनी चाहिए। अर्थात राधाकृष्णन का कहना है कि जो शिक्षा हम लोग पाते हैं उसमें एक जीवन को एक निश्चित उद्देश्य तक ले जाने की
क्षमता भी होनी चाहिए, उसका जो स्वभाव है वो विस्तृत हो और उसमें एक गहनता हो, गहराई हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है व्हाट पार्टिकुलर क्वालिटी मेक डिफरेंट मेन फ्रॉम वोमेन। किस विशेष गुण के कारण महिलाओं को पुरुषों से अलग किया गया है। तो आंसर लिखना है कंपैशन, दया इज द क्वालिटी मेक्स डिफरेंट मेन फ्रॉम वोमेन। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों को महिलाओं से अलग करता है। महिलाओं में दया का भाव ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि लिखा हुआ है वोमेन आर मोर कंपैशनेट देन मेन, अर्थात महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयालु होती हैं। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, व्हाट काजेस द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन के अनुसार, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार नारीत्व के पतन का क्या कारण है। आंसर लिखना है द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन इज कंपैशन। महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण है वह दया है, यह उदारता है। अ डिक्लाइन इन कंपैशन काजेज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वोमेन, माने महिलाओं का जो स्वाभाविक गुण है इज कंपैशन, वो दया है। अ डिक्लाइन इन कंपैशन, और दया में कमी होना, काजेज माने कारण बनता है, द डिक्लाइन ऑफ वोमेनहुड, नारीत्व के पतन का। जो नारीत्व के पतन का जो मेन कारण है वो दया का पतन होना ही मेन कारण है। महिलाओं में दया की कमी हुई, इसीलिए उनके नारीत्वपन में भी कमी देखी गई है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।